हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी ने जियांग चेंग और जीशू को बता दिया था कि वो वी विजान से प्यार करता है, और जियांग चेंग ने अपना मुंह बंद रखने के लिए वी विजान से पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए हड़पे थे। और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि वेंशु मेंग्यो को पसंद करता है, और वांग जी को वैन रोहान ने आधी रात को पकड़ लिया था, बट वांग जी तब बाल बाल बचा था। और फिर लास्ट में हमने ये भी देखा था कि वांग जी जियांग चेंग और जीशू जो कि मैंग्यो को वहाँ से ले गए थे, और उसके बाद वांग जी ने मैंग्यो को ये बात बता दी थी कि वो व्यूजियान से प्यार करता है। जीशू ने भी बता दिया था कि उसने वैन किजिंग को प्रपोज किया था, बट वैन किजिंग ने उसके प्रपोजल को साफ साफ इनकार कर दिया था। और जैसे ही मैंग्यो को ये बात पता चली कि जियांग चेंग उसके ही प्यार यानी कि लैन शिचैन से प्यार करता है, तो उसका दिल टूट के बिखर चुका था। बट उस वक्त पे उसने उन लोगों से कुछ भी नहीं कहा था, और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और दूसरी साइड पे हमने देखा था कि डार्क आई ने अपने ओमेगा को काफ़ी टाइम से कैद किया हुआ था, बट जब उसे पता चल गया कि वो जो चाहता है वो हो सकता है, तो वो अपने ओमेगा को छुड़वाने गया था। और उसके बाद वो लोग जो कि अपने बेटे के घर गए थे, बट खैर उनका काम जो कि बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बट जाते हुए डार्क आई ने अपने बेटे का फ़ोन जो कि चुरा लिया था। और फिर लास्ट में हमने ये भी देखा था कि जीशू जो कि सुबह सुबह अपने गग को परेशान कर रहा था कि वो बता देगा कि लैंशन और जंगचिंग का चक्कर चल रहा है, बट लैंशन ने उसे ये बताने से साफ साफ इनकार कर देता, जिस वजह से सुबह सुबह उनके घर में भागा भागी चल रही थी। और जीशू जो कि जाकर किसी से टकरा चुका था, और उसे लगा कि हमेशा की तरह उसके डैडा ने उसे बचाया है। बट जैसे ही वो उस इंसान की शक्ल देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। सो शुरू करते हैं। जीशू जो कि इस वक्त अपने सामने के नज़ारे को देख रहा था, और फिर ना वो 2 कदम पीछे हो जाता है, और फिर वो कहता है अंकल आप। और फिर ना तभी लैन कुरन जो कि जीशू के पास आ जाता है, फिर कहते हैं जीशू तुम्हें लगे तो नहीं? तो जीशू जी कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं लगे, अंकल ने मुझे बचा लिया। और फिर ना लैन कुरन जो कि सामने की तरफ देखते हैं ना, और फिर वो उसे देखते कहते वैन रोहान। तो फिर जीशू जी कहता है वैन अंकल, और ऐसे कहते हैं ना वो खुश हो जाता है। फिर ना वो वैन रोहान का हाथ पकड़ता है और उसे ना अंदर खींच के लेता है, और फिर वो कहता है अंकल आप बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे अंदर खींच के लेता है, और फिर ना काउच पे बिठा देता है। और फिर वो कहता है अंकल आप सुबह सुबह यहाँ। तो इस बात पे ना वैन रोहान जो कि कुछ कहने वाला था ना, कि इतने में ना लैंशन जो कि ना जीशू के पास आ जाता है, और फिर कहते हैं जीशू तुम तो चलो मेरे साथ। और ऐसे कहते हैं ना उसका हाथ पकड़ के ना उसे वहाँ से ले जाते हैं। और फिर ना लैन कुरन जो कि वैन रोहान को देखता है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था। फिर ना वैन रोहान जो कि अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है, फिर वो एक बार उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी नज़रें फेर लेता है, और फिर वो कहता है सुबह सुबह तेरा बेटा अगर गिर जाता ना तो उसका फेस खराब हो जाता। तो इस वक्त में लैन कुरन जो कहता है और तुझे लगता है मैं उसे गिरने दूंगा? तो फिर वैन रोहान जो कहता है मैं देखा था तू उससे पूरे 25 कदम की दूरी पे था। तो फिर ना लैन कुरन जो कहता है हाँ ठीक है तूने मेरे बेटे को बचा लिया, शुक्रिया, और कुछ? तो फिर ना वैन रोहान जी कहता है बकवास। और फिर वो कहता है मुझे तो कुछ चाहिए। तो लैन कुरन जी कहता है मुझे लगा ही था कि उस दिन की बात तो कभी ना कभी तो पूरी करेगा। तो फिर ना वैन रोहान जी कहता है तुझे बिल्कुल सही लगा था। सो गाइस, यहाँ से हम सीन कट करके देखते हैं वेंचो की शादी वाले दिन का सीन, जहाँ पर वीचान से जो कि हंसते हुए कहता है सीरियसली उसने ऐसा कहा? तो इस बात पर लैन कुरन जो कहता है हाँ यार, इनवाइट करने में और धमकी देने में कितना ज़्यादा फर्क होता है ना। तो इस बात पर ना वीचान से जो कहते हैं हाँ बट तुझे इनविटेशन वाली बात समझ में कहाँ आती है, तुझे तो उसकी धमकी वाली लैंग्वेज ही समझ में आती है ना। तो इस बात पर लैन कुरन जो कहता है बकवास मत कर। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि आपस में बात कर रहे थे, और तभी ना वर्नोहान जो कि ना वीचान से के पास आ जाता है, और फिर वो कहता है क्या कर रहे तू? तो वीचान से जो कहता है कुछ नहीं, मैं देख रहा था तूने अपना वादा पूरा करने के लिए वो तरीका अपनाया। तो इस बात पे ना फिर वैन रोहान जी की एक बार लैन कुरन की तरफ देखता है, और फिर वो कहता वादा क्या था, निभाना तो था ही। तो इस बात पे लैन कुरन जी उसे एक बार देखता है, और फिर वो कहता तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुझे पता है इनवाइट करने में और धमकी देने में फर्क होता है वैन। तो इस बात पे ना वैन रोहान जी कहता है वादा पूरा करना था, क्या फर्क पड़ता है इनवाइट किया या फिर धमकी दी। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो लोग ना आपस में बात कर रहे थे, मतलब वीचान से और लैन कुरन बात कर रहे थे, वैन रोहान और वीचान से बात कर रहे थे। वैन रोहान और लैन कुरन जी की सीधे सीधे बात नहीं कर रहे थे, बट वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। और फिर देखते हैं उसके थोड़े टाइम बाद का सीन, जहाँ पर इस वक्त जियांग चुन, जीशू और वांग जी जो कि ना वैन रोहान के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। और फिर ना वैन रोहान जी कहता है देखो मैंने उससे कहा था कि उसे जाने की जरूरत नहीं है, बट वो नहीं माना, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो इस बात पे ना फिर वांग जी कहता है ये गलत बात है, मैंने उनसे स्पेशली कहा था कि उन्हें आना पड़ेगा, बट वो ऐसे कैसे मीटिंग के लिए बाहर चले गए? तो इस बात पे ना वैन रोहान जी कहता है मैंने उसे कहा था, वो नहीं माना, तो मैं क्या करूँ? तो इस बात पे ना वांग जी कहता है मैं नाराज हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो मुंह फुला लेता है। फिर ना वैन रोहान जी कहता है वांग जी गुस्सा मत करो, मैं अगली बार उसे जाने नहीं दूंगा। तो फिर ना वांग जी कहता है हाँ हाँ अगली बार तो वैन किसिंग की शादी होगी ना। तो इस बात पे ना जिशु जो कि वांग जी की तरफ देखता है, और फिर वो मन में सोचता है हाँ शादी तो वो कुत्ता करेगा ही, पता नहीं किससे करेगा। और जीशु के ऐसा सोचता है ना, थोड़ा सा गुस्से में था। और फिर ना वैन रोहान जी की उसकी तरफ देखते क्या हो जीशु? तो जीशु जी कहते कुछ नहीं हुआ अंकल। और फिर ना वांग जी कहते ठीक है दादा, इस बार ना मैं आपको तो माफ कर रहा हूँ, एक बार उन्हें आने दो फिर देखता हूँ मैं। तो इस बात पे ना वो तीनों जी कहते सही कहा, एक बार उन्हें वापस तो आने दो।
फिर बात करेंगे हम उनसे। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि ना वहाँ से चले जाते हैं, और वैनहान जो कि उनको जाते हुए देखता है, और फिर वो मन में सोचता है, ओह माय गॉड, पता नहीं कौन बचाएगा उसे इन तीनों से। और फिर ना वांग जी जो कि ना अभी एक जगह पे ना खड़ा हुआ था, और वो कुछ सोच रहा था कि तभी ना उसके कंधे पे ना कोई हाथ रखता है। फिर ना वांग जी जो कि पीछे की तरफ टर्न होता है, और उसके पीछे ना एक ओमेगा खड़ा हुआ था। और फिर वांग जी जो कि उसे देखता है, और फिर वो कहता है शिंग। तो फिर ना शिंग जो कि ना उसे देखता है, फिर कहता है, आखिरकार तुझे पता चल भी क्या कि तेरा कोई और भी दोस्त है वांग जी। तो फिर ना वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है, कहता ऐसा नहीं है। तो फिर शिंग जी कहता है, वैसे तो यहाँ क्या कर रहा है। तो वांग जी जो कहता है, मैं तो याओ गगा का। और फिर वो रुक जाता है। तो शिंग जी कहता है, किसका इंतजार कर रहा है तू। तो फिर ना वांग जी जो कहता है, हाँ ठीक है, तुझसे क्या छुपाना, तू तो मेरा पक्का वाला यार है। सुन, पता है मैं याओ गगा का इंतजार कर रहा था, बट तुझे पता है क्या हुआ। मेरी गगा की शादी और याओ गगा काम की वजह से बाहर चले गए। जबकि डैडा ने उन्हें कहा था कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, बट वो फिर भी चले गए। मैं नाराज हूं उनसे। तो इस वक्त में ना शिंग जी कहते हैं, वैसे तुम्हारे याओ का है कौन? मैंने काफ़ी नाम सुना है इनका तुम्हारे मुँह से, बट मैंने आज तक उनसे नहीं मिला। तुम मुझे कभी इनसे मिलवाते ही नहीं हो। तो इस बात पे ना वांगजी जी कहता है, सही कहा तुमने। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम्हें उनसे कभी ना कभी मिलवाऊँ, बट कभी टाइम ही नहीं मिलता है। और आजकल तो पता नहीं याओ गगा को हो क्या गया, वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं। पता है मुझसे भी नहीं मिल रहे थे वो तो। वो तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मन मशक्कत करके मैं उनसे मिला, और आजकल तो ना वो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी होने लगे हैं। तो इस बात पे ना शिंग जी कहते हैं, हाँ, हाँ, ठीक है। फिर ना वो कहता है, वैसे अब तू मुझे यहाँ पर खड़ा रखेगा? तो फिर ना वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे ना तुझे किसी से मिलवाना है। और ऐसे कहके ना वो शिंग का हाथ पकड़ के ना उसे लेके जाने लगता है। और फिर ना वो जैसे ही अपने गगस के पास पहुंच जाता है ना, तो फिर वो कहता है, देख मैं तुझे अपनी गगा से मिलवा रहा हूँ, और उनके सामने ऐसा बिल्कुल मत बताना कि मैंने तुझे वो वाली बात भी बताई है। तो इस बात पे ना शिंग जी कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वो तो एक टॉप सीक्रेट है ना। तो इस बात पे ना वांग जी कहता है, सही कहा। और ऐसे कहते हैं ना वो ना उसे वहां पे ले जाता है। और फिर ना वो वैन किसिंग को देखते कहते, वैन किसिंग गगा। तो फिर ना वैन किसिंग जी की उसकी तरफ टर्न होता है, कहता वांग जी मैं तो वह कब से ढूंढ रहा था। तो फिर ना वांग जी कहता है, गगा मुझे बाद में डांट लेना, पहले मेरी बात सुनो। तो वैन किसिंग जी कहते हैं, हाँ बोलो। फिर ना वांग जी की ना शिंग को आगे करता है, और फिर वो कहता है, गगा मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको शिंग से मिलवाऊंगा, तो ये है मेरा दोस्त शिंग। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे आगे कर देते हैं। और फिर ना शिंग जी के वैन किसिंग की तरफ देखते हैं, और उसे ना 90 डिग्री ग्रेड करता है। और फिर ना वांग जी कहता है, हाँ अब मुझे तुझे वेंचा गगा और मेरी शाओजी से भी मिलवाना है। और इसके कहना वो उसे वहाँ से ले जाता है, और वेन किसिंग जी के शिंग को जाते देता है। और फिर ना वो मन में सोचता है, इसका बिहेवियर ऐसे क्यों लगता है किसी से मिलता जुलता है। और ऐसे सोचता है ना वैन किसिंग जी की ना उसे जाते देख रहा था। और वांग जी जो कि शिंग को ना वेंचा और शाओशिंग चैन के पास लेकर जा रहा था ना, कि तभी ना शिंग की नजरें जो कि ना किसी भी पड़ जाती है, और वो ना वहीं के वहीं रुक जाता है। और जिस वजह से ना वांग जी भी चलते चलते ना रुक जाता है। फिर वो उसकी तरफ देखता है, कहता क्या देख रहे हो? तो फिर ना शिंग जी की उसे देखते हैं, फिर वो उसकी तरफ इशारा करते कहते हैं, ये कौन है? तो फिर ना वांग जी की उस तरफ देखते हैं, और फिर वो कहता है, वो मेरे गगा है, वेंशु गगा। तो इस बात पे ना शिंग जो कि ना उसे देखते हैं ना मन में कुछ सोच रहा था। और फिर वांग जी कहता है, क्या तुझे उसे मिलना है? तो फिर शिंग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं। और ऐसे कहते हैं ना फिर वांग जी की ना शिंग को ना अपने साथ ना अपने गगा से और अपनी शौजी से मिलवाने के लिए ले जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पर इस वक्त डार्काई और जीजाओ जो कि ना अभी एक बड़ी सी ना कार में थे। और फिर जीजाओ जो कहता है, पिछली बार हम गए थे तो हमारा कोई काम नहीं बना था, तुम्हें फिर से जाना है? तो इस बात पे ना डार्काई जो कहता है, हाँ इस वक्त वो अकेला है, और उस दिन तो वो पूरी तरह से नशे में धुत था, अब तो वो होश में होगा ना, तो बात ही कर ली जाए। और मुझे पूरा यकीन है इस बार मेरा बेटा मुझे निराश नहीं करेगा। तो इस बात पे ना जीजा हो चुकी थी, ठीक है जैसा तुम चाहो। और फिर थोड़ी देर बाद ना वो लोग ना एक बड़े से ना होटल के बाहर आ जाते हैं। और फिर ना जीजा जो कि ना अपना मास्क पहन लेता है और कार से ना उतर जाता है। फिर डार्क आई जो कि अपनी कार से जैसे उतरता है ना, तो उसके इर्द गिर्द ना उसके बॉडीगार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं। और फिर डार्क आई जो कहते हैं, यहीं पर इंतजार करो। और ऐसे कहते हैं ना वो उस होटल के ना अंदर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं मैं गया जो कि इस वक्त ना एक रूम में ना बैठा हुआ था, और उसके हाथ में ना उसका फ़ोन था, उस पर काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे मिस कॉल्स हैं, बट उसने वो ना तो एक भी कॉल पिक किया है और ना ही वो मैसेजेस पढ़े हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये सारे कॉल्स मैसेजेस वांग जी के, वैन किजिंग के, वैनशु के, वैन रोहान के हैं, बट वो नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे इस वक्त कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी से मिलने। ऐसा नहीं है कि वो वेंचाओ की शादी में शामिल नहीं होना चाहता था, बट वो जियांगचेंग से मिलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो जियांगचेंग से मिला और उसके मन में जियांगचेंग या लैंशैन को लेकर कुछ भी उल्टा सीधा आ गया, तो पता नहीं वो क्या कर दे। इसलिए इस वक्त के लिए वो उनसे दूर आया हुआ है। और इस पूरे टाइम में वो जियांगचेंग से एक बार के लिए भी नहीं मिला था, और लैंशैन ने उसे काफ़ी सारे कॉल किए थे, मिलने के लिए बनाया था, बट हर बार उसने कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल दिया था। और मैंगो जो कि ऐसा सोच ही रहा था ना, कि तभी ना उसका रूम जो कि नॉक होता है, फिर ना वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है, तो वो अपने सामने किसी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है, अब जिंदा है?
और ऐसे कहते हुए ना वो उस इंसान को देख रहा था। और फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर डार्क आई जो कि ना जीजा के पास आ जाता है। और फिर जीजा जो कहता है वो नहीं मनाना, तो इस बात पे ना डार्क आई जो कहता है जानता हूँ मैं, बेटा है वो मेरा, इतनी आसानी से मान जाए तो वो मेरा बेटा कैसे होगा। तो इस बात पर ना जीजा जो कहता है यही उम्मीद थी तुमसे। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि वहाँ से ना जाने वाले थे ना, कि तभी ना डार्क आई जिसे ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और फिर ना वो जीजा का हाथ पकड़ लेता है। और फिर जीजा जो कि उसकी तरफ टर्न होता है, कहते क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर ना डार्क आई जो कि ना उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर वो कहता है हाँ मेरा बेटा तो माना नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ तो क्यों ना हम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए घूम ले। तो इस बात पर ना जीजा जो कहते क्या कह रहे हो तुम। तो फिर ना डार्क आई जो कहता है ओ माय गॉड बेबी, तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो ना, तुम्हें मेरी कोई भी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, पता नहीं तुम इतने मासूम कैसे हो। और ऐसे कहते हैं ना वो सब बड़ी ही प्यार भरी बातें कर रहा था। और जीजा उस तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी के अभी ना उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें सुन के। और तभी ना डार्क आई जो कि पीछे की तरफ देखता है, और तभी ना रूम का डोर जो कि ना बंद हो जाता है। फिर ना वो उसका हाथ छोड़ देता है, तो जीजा जो कि पीछे की तरफ टर्न होता है, और फिर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो डार्क आई की तरफ देखते कहता है ये क्या बदतमीजी थी। तो डार्क आई जो कहता है बदतमीजी नहीं थी, बस कुछ था, तुम नहीं समझोगे। और ऐसे कहते हो ना वो उसका हाथ पकड़ के ना उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। और दूसरी साइड पे मैंगो जिसने अपने रूम का डोर जो कि डार्क आई के मुंह पे बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि इस वक्त उसका गुस्सा जो कि सातवें आसमान पे जाकर फट चुका है इस इंसान को यहाँ पर देखने के बाद। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पर वेंचा और शाओशिंग चैन जिनकी शादी हो रही थी, और वांगजी जो कि सोच रहा था कि उसकी शाओजी उसकी शाओजी सबसे पहले आई है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है नहीं। और ऐसे सोचता ना वांगजी तो बहुत ज़्यादा खुश था। जियांग चैंग, जिशु, वांगजी, शिंग ये चारों जो कि एक साथ में थे, बट शिंग की नज़रें जो कि वेंशु पे से हटने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि शिंग को तो वेंशु से पहले नज़रों वाला प्यार हो चुका था। और थोड़ी देर में ना वेंचा और शाओशिंग चैन जिनकी शादी ना कंप्लीट हो जाती है, और जैसे उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर ना वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे नई नई शाओजी मिल गई है। और फिर वेंचो और शाओशिंग चैन जो कि अपनी शादी के बाद सीधा अपने हनीमून के लिए ना जा चुके थे। और फिर वीचान से जो कहता है देख मुझे भी ना अपने बेटे की शादी करवानी है। तो इस बात पे ना फिर वेनरॉन जो कहता है हाँ बट उसने तो अल्फ़ा ढूंढ रखा है ना। तो फिर वीचान से कहता है सही कहा, मेरे बेटे ने तो अल्फ़ा ढूंढ रखा है। फिर ना वो लैन कुरान की तरफ देखते हैं, और फिर वो कहता चल बता मेरे बेटे की सगाई कब करवाएगा। तो फिर ना लैन कुरान जो कि उसे कन्फ्यूजन में देखते हैं, और फिर वो कहता क्या कहा तूने। तो फिर वीचान से जो कि ना उसे एक लुक बना के देखते और कहते तुझे नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिर लैंड जो कहता है तेरे बेटे की सगाई भला मैं क्यों करवाऊंगा। तो फिर ना वीचान से चूँकि शौक, और फिर ना वो वैन रोहान की तरफ देखते, फिर वैन रोहान जो कि एक ऐसा लुक बनाता मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर ना वीचान से जो कि लैंड की तरफ देखता है और उसके सिर पर टपली मारते हुए कहता है तेरे बेटे ने तुझे कुछ बताया नहीं। तो इस वक्त में लैंड जो कहते क्या बताना है। तो फिर ना वीचान से जो कहता है ओह माय गॉड, हाँ मैं कैसे भूल गया, हर कोई मेरे बेटे की तरह थोड़े ना होता है, इतना ज़्यादा बहादुर कि अपने डैडा पे उसे पूरा विश्वास है। हाँ ठीक है, तेरे बेटे ने तुझे बताया नहीं कि तेरा बेटा और मेरा बेटा दोनों का चक्कर चल रहा है। तो इस बात पर ना लैंड कुरन चूँकि शॉक्ड, और फिर क्या कहा तूने। तो विचांश कहते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तेरे बेटे का और मेरे बेटे का चक्कर चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की सगाई जल्दी हो जाए। और हाँ तू रिश्ते से मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे बेटे का दिल टूटा ना मैं तेरे बेटे की हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तो इस बात पर ना लैंड कुरन जी की बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, वो तभी चक्कर खा के गिर जाएंगे कि उनकी पीठ पीछे ये सब चल रहा है और उन्हें पता भी नहीं है कि उनके बेटे ने एक ओमेगा पसंद किया हुआ है। और ऐसा सोचते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर ना वीचान से जो कहता है तेरे बेटे ने तुझे बताया नहीं था ना। तो तभी ना जीशु ना वहाँ पर टपक पड़ता है, और फिर वो कहता क्या नहीं बताया था अंकल। तो फिर ना वीचान से कहता है तुमने तो कहा था कि तुम अपने डैड को जाते बता दोगे कि मेरा बेटा और तुम्हारा भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इस वक्त पे ना जीशु जी कहता है हाँ सही कहा आपने, मैं बताने ही वाला था बट गगा ने मना कर दिया। गगा कहते कि मैं अपने आप बता दूंगा, फिर उन्होंने बताया ही नहीं। तो फिर ना लनकरन जी की गुस्सा कि उनके बेटे ने उन्हें अभी तक ये बात नहीं बताई है। ओ माय गॉड। और फिर ना वो वहां से जाने वाले थे ना कि विचान से जो कि उसका हाथ पकड़ता है, फिर ना उसे वापस रोकता है, और फिर वो कहता है देख तू अपने बेटे को मार पीट उस पर गुस्सा निकालना है ना निकाल दे, बट जवाब हाँ ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे का दिल टूटा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये बात तो याद रखियो लैनकुरन। तो फिर ना लैनकुरन जो कहता है मुझे तेरे बेटे से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तेरा बेटा मेरे घर का सन इन लॉ बनेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट उससे पहले मुझे जरा मेरे बेटे से बात तो कर लेने दे। तो फिर वीचान से जो कहता है हाँ हाँ तू बात कर चाहे मुक्का लात कर मुझे क्या। और ऐसे कहते हैं ना उसका हाथ छोड़ देता है, और फिर ना लैनकुरन जो कहता है तो मैं देख लूंगा। और ऐसे कहते हैं ना वो ना वहां से जाने लगता है, और फिर ना वैन रोहन चुके उसे जाते हुए देखते हैं, फिर वो विजांस की तरफ देखता है, कहता तूने बड़ा मौके पे तीर मारा यार। तो फिर ना विजांस जी कहते सही कहा वैसे भी अगर
मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में कभी वो लेंशन बता पाता कि वो मेरे बेटे से प्यार करता है। ऐसे तो मेरे बेटे का दिल टूट जाता ना, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे की सगाई जल्दी करवा दूँ, शादी में तो बहुत टाइम है। तो फिर मैं भांजा कहता है, हाँ हाँ एक बार सगाई करवा दे, फिर वो तू ही होगा जो शादी के लिए कहेगा, जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो फिर विजांश जी कहते हैं, नहीं नहीं मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि आपस में ना बातें कर रहे थे। और फिर देखते हैं कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं, और एक दिन ना वरनहान जी कहते हैं, सच में तुम तीनों को मेरे साथ उसका इंतजार करना है? तो इस बात पे ना जियांगचंग, जीशु और वांगजी जो कि तीनों हाँ में अपना सर शेक करते हैं। और फिर वरनहान जी कहता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और ऐसे कहने के बाद वो लोग ना ऑफिस आ जाते हैं। और फिर देखते हैं वर्नोहान की कैबिन का सीन, जहाँ पर थोड़ी देर बाद ना कैबिन पे ना नॉक नॉक होता है। फिर ना वर्नोहान जी के अंदर आने की ना इजाजत दे देता है। और जैसे वो अंदर आता है ना, तो मैंगो जिसके हाथ में ना एक बड़ी सी ना फाइल थी, और फिर ना वो उस फाइल को लाके ना वर्नोहान के टेबल पे रखते ही है ना, कि इतने में ना वांगजी, जीशु और जियांगचिन जो कि तीनों के तीनों आके ना मैंगो को पकड़ लेते हैं। और फिर मैंगो जी की कंफ्यूज, और फिर वो उन तीनों की तरफ देखते कहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर ना वांगजी कहते, गग्गा आज तो आपको हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। आपने मुझे धोखा दिया है गगा। मैंने आपको कहा था कि आपको मेरे गगा की शादी में आना है, बट आप काम की वजह से बाहर चले गए। मैंने डैडा से पूछा और मुझे पूरा यकीन है कि डैडा ने आपको काम के लिए बाहर नहीं भेजा था। तो अब मुझे वजह बताओ कि आप क्यों गए बाहर, और अगर आपने वजह नहीं बताई तो आज आपकी पिटाई होगी। तो इस बात पे ना मैं गया जो कि उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, तुम मुझे मारोगे? तो वांगजी जी कहता है, मैं नहीं मार सकता। फिर वो जिश की तरफ देखता है, मैं भी नहीं मार सकता। तो फिर वो जियांगचिंग की तरफ देखे, मैं भी नहीं मार सकता, वो हम तीनों से बड़े हैं। तो फिर वांग जीजू कहता है, तो मैं किससे इनकी पिटाई करवाऊँ? फिर ना वैन जी कहता है, तुम तीनों में से उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो फिर ना वांग जीजू कहता है, बट मैं गुस्सा हूँ और मुझे गुस्सा उतारना है, मुझे नहीं पता मैंगो की पिटाई होनी चाहिए, उन्होंने हमें धोखा दिया है, वो ऐसे कैसे हमें बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। तो इस बात पर ना मैंगो जी कहता है, देखो मुझे काम था मैं इसलिए। तो फिर ना वांग जीजू कहते हैं, काम का तो नाम मत लीजिए आपका, आपका ये जो काम है ना हमारा दुश्मन बना बैठा है। तो इस बात पर मैंगो जी कहता है, तुम शांत हो जाओ ना। तो फिर वांग जी कहता है, मैं शांत नहीं रहूँगा, आपने गलती की है, आपको तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस बात पर ना मैंगो जी कहता है, हाँ ठीक है महान हस्ती, बता दो क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो फिर ना वांग जी जो थोड़ा सोचता है, और फिर वो कहता है, हाँ आपकी सज़ा है कि आज का पूरा दिन आप ऑफिस में नहीं रहोगे। तो फिर मैंगो जी कहता है, ठीक है मैं अपने घर जाता हूँ। तो फिर ना वांग जी कहता है, किसने कहा आप घर जा सकते हो, आपको घर जाने की इजाज़त दी किसने? तो इस बात पे ना मैंगो जी कहता है, मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपने घर जाकर आराम करूँगा, वैसे भी मैं काफ़ी थक चुका हूँ। तो फिर ना वांग जी कहता है, आप ना तो ऑफिस में रहेंगे और ना ही आप अपने घर जा सकते हैं, आप तो मेरे साथ चल रहे हैं। तो फिर ना मैंगो जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँगा? तो फिर वांग जी कहता है, क्योंकि ये आपकी सज़ा है कि आज का पूरा दिन आप हम तीनों के साथ रहेंगे। तो फिर मैंगो जी कहता है, इससे बड़ी प्रॉब्लम भला क्या ही हो सकती है कि उसे पूरे दिन के लिए इन बंदरों को झेलना पड़ेगा। और महंगा जो कि ऐसा सोच ही रहा था ना, कि तभी ना वैन रोहान के कैबिन का डोर ना अचानक से ना खुल जाता है, और वहाँ पे ना वेंशु आ जाता है। और फिर ना वो महंगे के पास आ जाता है, फिर कहता है, याओ मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, चलो मेरे साथ। और ऐसे कहते हो ना वो महंगे को हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर वैन रोहान जी कहता है, ये क्या बदतमीजी है? तो फिर ना वेंशु जो कि अपने डर की तरफ देखते हैं, और फिर वो एक बड़ी सी स्मेल करके ना महंगे का हाथ छोड़ देता है। और फिर वो कहता है, मुझे याओ से बहुत ज़रूरी वाला काम है। तो इस बात पर ना वांग जी कहता है, काम धाम जाए भाड़ में, गगा हमारे साथ जा रही है। तो फिर ना वेंशु जी को उसकी तरफ देखते और कहता, तुम आफत की पुड़िया यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस बात पर ना वांग जी कहता है, डैडा। तो फिर वैन जी कहता है, वैंशु। तो वैंशु जी कहता है, मैं क्या गलत कहा, और वैसे भी ये काम का टाइम है, तो ये बंदा यहाँ पे आके हमें परेशान कर रहा है, इस पर तो केस होना चाहिए। तो इस बात पर ना वांग जी कहता है, हाँ डैडा देख लो, आपके ये नवाबजादे मुझ पर वैन वांग जी पे केस करने की बात करें, इन्हें तो सीधा उठा के जेल में डाल देना चाहिए। तो इस बात पे ना वैन वांग जी कहता है, बकवास बंद करो तुम दोनों। तो फिर ना वांग जी कहता है, डैडा देखो गगा को समझा दो कि गगा तो हमारे साथ ही जाएंगे। तो वैंशु जी कहते, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। तो फिर वांग जी कहता है, आपको लेके कौन जा रहा है? वैसे भी हमें आफत को साथ में लेके जाने का कोई भी शौक नहीं है। तो वैंशु जो कि शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, डैड देख लो आपका बदतमीज़ बच्चा कैसे मुझसे बात कर रहा है, तमीज़ से बात करो, तुम जानते भी कि तुम किससे बात कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मेरे डैड की एक दूसरे बच्चे से बात कर रहा हूँ जिसे बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि जब 4 ओमेगास बात कर रहे हो तो किसी अल्फ़ा को बीच में नहीं टपकना चाहिए। गगा आपको इतना सा भी नहीं पता है? और ऐसे कहते हो ना वो याओ की तरफ देखते हुए कहता, मैंने सही कहा ना गगा? तो फिर ना मैंगो जी की थोड़ा सोचते और फिर वैंशु की तरफ देखते हुए कहता, वो सही कह रहा है। तो वैंशु शॉक्ड, वो तो इसे यहाँ पर बचा रहा है और ये उनकी साइड ले रहा है, इतनी फूटी किस्मत कैसे हो सकती है उसकी? और फिर वैन जी कहता है, तुम्हें क्या चाहिए वंशु? तो फिर वंशु जी कहता है, डाडा मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो महंगे उसे समझ नहीं आया था ना। तो इस बात पे ना फिर वैन जी कहता है, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे बताओ, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तो फिर ना
वांग जी जो कहता है आपने समझा, दूसरे बच्चे इधर जाके बैठ जाओ और हमें यहाँ से जाने दो। तो इस बात पे ना वंशु जो कहता है हाँ हाँ निकलो यहाँ से आफत कहीं के। तो फिर ना वांग जी जो कहता है हाँ वैसे भी आफत के पास रुको ना, कौन चाहता है। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग ना वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर जैसे वो चारों के चारों ओमेगास वहाँ से निकल जाते हैं ना, तो फिर ना वंशु जी के पीछे की तरफ टर्न हो जाता है और फिर वो मन में सोचता है ये कितनी गलत बात है, आज वो याओ के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता था बट उसका भाई उसकी लव स्टोरी का विलन बन चुका है। ओ माय गुडनेस। और फिर ना वैनोहाजी की उसे देखते और कहते क्या हुआ तुम्हें। तो फिर वंशु चूँकि मैं कुछ कहने वाली थी, फिर वो कहता कुछ नहीं हुआ है, कहता था ये कैसे होगा। और ऐसे कहते हैं ना वो उस फाइल को ना आगे कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन जो कि ऐसे ही बीत जाते हैं। और इन दिनों में वांगजी और विंग जो कि रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं मिले थे। वांगजी दोबारा अपने घर से छुपते छुपाते हुए बाहर नहीं गया था, क्योंकि अगर उसके डैडा ने एक बार फिर से उसे बाहर से आते हुए पकड़ लिया ना, तो पता ही नहीं वांगजी का क्या ही हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं एक दिन विंग और वांगजी जो कि ना एक कॉफ़ी शॉप में ना बैठे हुए थे। और फिर ना वांगजी जो कहता है विंग तुम अपने डैड को कब बताने वाले हो। तो फिर विंग जो कहता है वांगजी मैं बता दूंगा बट अभी जियांगचंग की इंगेजमेंट होने वाली है ना। तो इस बात पे ना वांगजी जो कहता है वही तो, जियांगचंग की इंगेजमेंट होने वाली है और तुमने तुमने अभी तक बताया भी नहीं। जहाँ तक मुझे याद है ऑफकोर्स तुम जियांगचंग से बड़े हो ना। तो इस बात पे ना विंग जी कहता है तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है। तो वांगजी जी कहता है मुझे शादी की जल्दी नहीं है, मुझे अपने डैड को बताना है, क्योंकि देखो मैं जानता हूँ मेरे डैड मान जाएंगे क्योंकि मैं उनसे कहूँगा, बट अगर उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो इस बात पर ना विवेचन जी कहता है वही तो मेरा डर है। और फिर वांग जी कहते क्या कहा तुमने। तो विंग जी कहता है मैं क्या करूँ वांग जी, देखो मैं अपने डैडा को बता दूंगा बट कैसे बताऊँ, जियांगचंग और लैंगशन की सगाई होने वाली है, डैडा के इस पर बहुत सारा काम है, अब मैं कैसे उन्हें बताऊँ। तो इस बात पे ना वांग जी कहते हैं हाँ तो तुम कब बताओगे। तो फिर विंग जी कहते हैं जियांगचंग और लैंगशन की सगाई हो जाए तो पक्का उसके बाद मैं बता दूंगा। तो इस बात में ना वांग जी कहता है देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं ना अपने डैडा से बात ज़्यादा देर तक ना छुपा नहीं सकता हूँ। एक बार लैंगशन और जियांगचंग की सगाई हो जाए ना, उसके बाद मैं अपने आप बता दूंगा, अगर तुमने नहीं बताया तो ये बात याद रखना विभीषण। तो विभीषण जी कहता है वांग जी तुम इतने गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे डैड को किसी और से पता चले, मैं चाहता हूँ कि मेरे डैडा को मैं बताऊँ। तो विंग जी कहता है हाँ क्यों नहीं तुम बता देना, वैसे भी तुम्हारे डैड को कौन बता सकता है। तो वांग जी जो कहता है तुम्हें नहीं पता। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग ना आपस में ना बातें करते हैं। और फिर ना वांग जी की ना अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है अब मुझे घर जाना चाहिए। तो फिर ना विंग जी कहता है बट तुम अभी तो आए थे। तो वांग जी कहता है मैं पिछले 40 मिनट और 35 सेकंड से यहीं हूँ, अगर अभी मैं नहीं गया ना तो पक्का डैडा मुझसे पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे, क्योंकि मैंने कुछ बताकर नहीं आया ना, मैंने बस कहा मुझे बाहर जाना है। तो डैडा ने हाँ कह दिया। और अब अगर मैं जल्दी वापस घर नहीं गया और डैडा ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ थे, तो ऑफकोर्स मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ था। तो इस बात पे ना विंग जी कहते वांग जी। तो वांग जी कहता है इसमें गलत क्या है विंग, मुझे बता देने दो ना। तो विंग जी कहता है वांग जी तुम किसी को नहीं बताओगे। तो वांग जी कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। तो विंग जी कहता है वांग जी तुमने मुझसे प्यार किया थोड़ा सा तो मानो ना मेरी बात। तो वांग जी कहता है प्यार करता हूँ इसलिए मान रहा हूँ, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना तो तुम्हारी बात कभी मानता भी नहीं। तो इस बात पे विंग जी कहते वैसे वांग जी अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो तुम अपने डैड से कुछ क्यों ही छुपाते ना। और ऐसे कहते हैं ना वो थोड़ी देर तक और बातें करते हैं और उसके बाद वांग जी कहते पूरा 1 घंटा हो गया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो विंग जी कहता है ठीक है। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग ना अपनी जगह से ना खड़े हो जाते हैं और कॉफ़ी शॉप के ना बाहर आ जाते हैं। और फिर ना वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है तो विंग जी कहते क्या वांग जी। तो वांग जी कहते मैं जा रहा हूँ। तो विंग जी कहता है हाँ तुम जा सकते हो। तो वांग जी कहते मैं इजाज़त नहीं मांग रहा हूँ। तो वांग जी कहता है तुम कुछ नहीं समझते विंग। तो विंग जी कहता है मुझे क्या समझना है वांग जी। तो फिर ना वांग जी ना अपनी दोनों बाहों का फैला लेता है और फिर वो कहता है मुझे एक हक चाहिए विंग। तो इस बात पे ना विंग जी की वांग जी की तरफ देखता है और फिर ना एक छोटी सी स्माइल करके ना अपनी दोनों बाहों को ना फैला देता है। और फिर ना वांग जी की ना उसके दोनों आर्म्स में आके ना बिल्कुल छुप जाता है और फिर वो कहता है आई लव यू विंग। तो इस बात पर ना विंग जी कहता है आई लव यू टू मेरी जान। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि गले लग रहे थे। फिर ना वांग जी के ना विंग से दूर होता है और तभी ना वांग जी का कॉल ना रिंग होने लगता है। फिर वो जैसे अपनी कॉल की तरफ देखता है ना तो फिर वो कहता है मैंने कहा था ना डैडा का फ़ोन आ गया। तो फिर विंग जी कहता है ओ माय गॉड तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। फिर ना वांग जी ना कॉल को पिक करता है और फिर वरना जी कहते हैं कहाँ वांग जी। तो वांग जी कहते हैं मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ डैडा। तो फिर वरना जी कहते हैं ठीक है जल्दी हो जाओ। और फिर वांग जी कहते कॉल को कट करता है और फिर वो कहता है देखा मैंने कहा था ना। तो विंग जी कहते हैं ठीक है आगे से मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं रोकूंगा, अभी चले घर। तो फिर ना वांग जी कहते हैं हाँ जाता हूँ मैं। और ऐसे कहते हैं ना वो ना अपनी कार के पास पहुँच जाता है और अपनी कार का डोर ओपन करके ना अपनी कार में बैठ जाता है। और फिर ना वो अपनी कार को पार्किंग से बाहर निकालता है। फिर ना विंग की तरफ देखता है तो विंग जो कि ना उसे कहता है जाओ ना। तो वांग जी जो कि उसे देखते हैं, सिर्फ देख रहा था 2 मिनट तक। और फिर विंग जो कि समझ नहीं पड़ता कि आखिर वांग जी कर क्या रहा है। और फिर ना वांग जी जो कि ना अपनी कार को स्टार्ट करता है और विंग को ना एक आंख मार के ना वहाँ से चला जाता है। और फिर विंग जो कहता है
ये क्या था? और वांग जी के ना कार को ड्राइव करते हुए ना अपने घर के पास आ जाता है। और ऐसे करते हुए ना कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं, जिसमें यांगचंग और लैंग शिचान की एंगेजमेंट जो कि पूरे 2 महीने बाद की ना फिक्स हो जाती है। और फिर वेंचाओ और शाओ शिंचैन भी ना अपने हनीमून के बाद ना वापस आ चुके थे। और ऐसे करते हैं ना कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं। और फिर हम देखते हैं डार्क आई को, जो कि कहता है हाँ इतना सब कुछ हो गया बट अभी तक मेरे बेटे ने मेरा साथ नहीं दिया। तो इस बात पे ना जीजाओ जो कहता है हाँ शायद वो तुम्हारी फितरत से वाकिफ़ होगा ना। तो इस बात पे ना डार्क आई जो कि उसकी तरफ घूर के देखता है। फिर जीजाओ जो कहता है मैं बीच में नहीं बोल रहा। और ऐसे कहते हैं ना वो अपना फेस ना साइड कर लेता है। और फिर ना डार्क आई जो कि ना कुछ सोच रहा था, तभी ना उसका कॉल ना रिंग होने लगता है। और फिर ना वो अपनी कॉल को पिक करता है और कॉल को स्पीकर पे डाल के ना फ़ोन को सामने पटक देता है। और फिर वो कहता क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर ना वो सामने से कोई कहता है मैं आज उसे मिलने जा रहा हूँ, क्या मैं उसे भड़काऊँ? तो इस वक्त पे ना फिर डार्क आई जो कहता है उससे बेवजह के पंगे मत लेना। तो इस बात पे ना वो सामने वाला पर्सन जो कहता है ठीक है मैं ज़्यादा उससे पंगे नहीं लूँगा बट मुझे भी देखना है कि आखिर ये तुम्हारा बेटा है कौन। तो इस बात पे ना डार्क आई जो कहता है ठीक है, और ऐसे कहते हैं ना वो अपना कॉल कट कर देता है। फिर जीजा जो कहता है ये कौन था? तो डार्क आई जो कहता है एक नया बंदा है और मुझे पूरा यकीन है ये मेरे बेटे को मेरी साइड करने में बहुत मदद करने वाला है। तो इस बात पर ना जीजा जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है ये वही है। तो डार्क एज कहता है बिल्कुल सही कहा। और ऐसे कहते हुए ना वो अपने ओमेगा की तरफ ना देख रहा था। और फिर हम देखते हैं उसके थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पे वांग जी जो कि अपने साथ आज शिंग को ना अपने ऑफिस में लेके आया था। और फिर वांग जी कहता है शिंग मुझे डैडा से कुछ काम है, क्या तुम मेरे बाहर वेट करोगे? तो इस वक्त ना शिंग जो कहता है हाँ वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे डैडा और बेटे के पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करनी चाहिए। तो इस वक्त पे ना वांग जी कहता है ऐसा नहीं है। तो फिर शिंग जी कहता है वैसे भी तुम जाओ, मैं थोड़ा ऑफिस घूम लूँ। तो वांग जी कहता है सही कहा, तुम घूम सकते हो, वैसे भी ये ऑफिस बहुत बड़ा है, किसी मॉल से कम नहीं है। तो फिर ना शिंग जी कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं ये ऑफिस घूम लेता हूँ। और फिर वांग जी के ना अपने डैडा के ना कैबिन में चला जाता है। और शिंग जी के ना उस ऑफिस को ना पूरे को घूम घूम के ना देख रहा था। और फिर ना वो ना एक कैबिन के बाहर आ जाता है और उसके चेहरे पे ना एक बहुत ही बड़ी वाली सी ना स्माइल आ जाती है। और वो बिना पूछे ना कैबिन के डोर को ना ओपन कर देता है। और वो जैसे ही कैबिन के डोर को ओपन करता है तो उसके सामने ना वेंशु जो कि अपने कैबिन में बैठकर ना कुछ काम कर रहा था। और फिर ना शिंग की ना उसे देखने लगता है और अपने कदमों को ना उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। और फिर वेंशु जो कि जैसे ही ये ध्यान देता है ना कि उसके कैबिन का डोर ओपन हुआ, तो फिर वो सामने की तरफ देखता है। फिर वो जैसे ही सामने की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, कहता है शिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर ना शिंग जो कि ना आके ना वेंशु के सामने ना उसकी चेयर पे बैठ जाता है। और फिर वो कहता है वेंशु तुम्हें दिखता भी है कि मैं यहाँ हूँ। तो इस वक्त में ना फिर वेंचुरी कहते तुम कहना क्या चाहते हो और ये क्या तरीका है किसी के कैबिन में आने का? तो फिर ना शिंजी कहते हाँ मैं तुमसे यहाँ कुछ बात करने आया हूँ। तो इस बात पे ना वेंचुरी कहते क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? तो शिंजू की ना अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है और फिर ना वो वेंश की तरफ आने लगता है। तो वेंचुरी कहते ये क्या कर रहे हो तुम? तो शिंजू कहते मेरी बात तो सुन लो। और ऐसे कहते हैं ना वो वेंशु की चेयर के पास आ जाता है। और फिर वो कहता है मैं ना तुम्हें कब से कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना मैं तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। तो इस वक्त में ना वंशु चूंकि शॉक्ड और फिर कहते क्या कहा तुमने? तो फिर ना शिंगचू कहता क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ऐसे कहते हुए ना वो उसकी तरफ ना देख रहा था। और फिर ना वंशु जी कहता है देखो मुझे लगता है तुम्हें ऐसे जाना चाहिए। तो इस वक्त पे ना शिंगचू कहता है मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें बताना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो उसकी तरफ देख रहा था। फिर ना वो धीरे धीरे करके ना उसके थोड़ा करीब झुकने लगता है। और शिंग सॉरी वंशु जी कहते हैं शिंग कि तुम क्या बदतमीजी कर, छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो ना चेयर से उठने की ट्राई कर रहा था बट शिंग ने उसकी चेयर के दोनों साइड पे ना अपने हाथ रखे थे, जिस वजह से ना वंशु उठ नहीं पा रहा था। और शिंग जो कि वंशु को देखते हुए कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? और ऐसे कहते हैं ना उसकी चेयर को ना पीछे धक्का दे देता है। और फिर वंशु जो कि ना अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर कहता है शिंग ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम वांग जी के दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ बट ये बदतमीजी करना बंद करो। तो इस बात पे ना शिंग चूंकि उसे देखता है, सिर्फ देखता है। और फिर वंशु चूंकि कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है। और फिर ना शिंग चूंकि ना वंश के पास आ जाता है। और फिर वो कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो कि मेरी इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे हो। और ऐसे कहते हैं ना वो वंशु के फेस को टच करता कि इससे पहले ना कोई शिंग का के हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर शिंग जो कि कंफ्यूज और फिर वंशु जी की जैसे उस तरफ देखता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर वो उसे देखते कहते याओ। और तभी ना मैंगो जो कि ना शिंग का हाथ पकड़ के ना उसे खींचते हैं ना कहीं लेके जाने लगता है। वंशु जी कहता है याओ बट मैंगो जो कि बिना उसकी कोई बात सुने ना शिंग को ना अपने कैबिन की तरफ ना ले जाता है। और फिर वो जैसे अपने कैबिन की तरफ पहुंच जाता है ना तो वो शिंग का हाथ पकड़ के ना उसे अंदर धक्का दे देता है। और फिर ना वो अपने कैबिन के डोर ना बंद कर लेता है। और फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगता है। तो शिंग जो कि ना
पीछे की तरफ टर्न हो जाता है और फिर वो कहता है याओ गगा। तो फिर ना मैंग्याओ जी की उसे देखते हैं और फिर वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिंग जो कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो फिर मैंग्याओ जी कहता है अब किसे धोखा देने आए हो तुम। तो शिंग जी कहता है मैं धोखा देने नहीं आया हूँ, एटलीस्ट मैं तो आपकी मदद करने आया हूँ। और वैसे भी अगर मैं आपकी मदद नहीं करूँगा तो आप उससे बच के कैसे रहेंगे, है ना याओ गगा। तो इस बात पे ना मैंगो जी के गुस्से में घुटते कहता अपनी बकवास बंद करो। तो फिर ना शिंजू कहता है याओ गगा आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। अगर मैंने उसे बता दिया होता तो आपका क्या होता। तो इस बात पे ना मैंगो जी के घूर के देखते हैं, फिर ना उसकी तरफ जैसे अपने कदमों को बढ़ाता है ना तो शिंजू के 2 कदम पीछे हो जाता है, कहता डोंट ट्राई। अगर आपने मुझे टच भी किया ना तो सच्ची बता रहा हूँ मैं उसे कॉल करके बता दूंगा कि आप कहाँ हो और फिर आपका जो भी होगा वो आप जानो। तो इस बात पे मैंगा जो कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो शिंजू कहता है नहीं गगा मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने कुछ भी किया ना तो मैं सच में उसे बता दूंगा। तो इस बात पर ना मैंगा जो ना उसे एक बार घूर के देखते हो और फिर ना वो उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। तो शिंजू की ना थोड़ा पीछे होने लगता है और फिर मैंगा उसके हाथ से ना उसका फ़ोन छीन लेता है और फिर ना उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और फ़ोन को ना उसको दिखाते कहता है तो करो उसे फ़ोन। तो शिंजू कहता है याओ क्या तुम पागल हो चुके हो। तो फिर ना मैंगा जी कहता है मुझे लगता है शायद तुम पागल हो चुके हो। और ऐसे कहते हैं ना वो उसके फ़ोन को ना ओपन करके ना उस पर किसी का नंबर डायल करता है और फिर ना फ़ोन लगा देता है और फिर शिंजू कहता है याओ कि तुम पागल हो चुके हो, अगर उसे पता चल गया तो फिर मैंगा जी कहता है अगर उसे पता चल गया तो क्या वो यहाँ आएगा, क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है। तो इस बात पे ना शिंजू की शॉक और फिर वो शॉकिंगली ना मैंगो की तरफ देखते कहता है याओ काका आप तो बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। तो इस बात पर मैंगो जी कहता है बदल कौन चुका है ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो शिंग, और अगर तुमने मुझे दोबारा गगा कहा ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और ऐसे कहते हुए ना वो उसको देख रहा था और तभी ना वो कॉल ना पिक हो जाता है और फिर ना शिंग जो कि ना मैंगो को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है उससे पहले ना वो चुप रहने का इशारा करता है। फिर वो सामने वाले पर्सन जो कहता है इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, मैंने जो तुम्हें कहा था वो तुमने किया। तो इस बात पे ना मैंगो जो कि शिंग की तरफ देखता है और फिर उसे इशारों में कहता है बोल दूँ। तो फिर शिंग जो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ और बताना था। तो फिर वो सामने वाले पर्सन जो कहता है अगर तुम्हें मुझे उस बारे में कुछ नहीं बताना तो मुझे तुम्हारी कोई भी बात सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और दोबारा मुझे अगर ऐसे फालतू कामों के लिए फ़ोन किया ना तो याद रखना। और ऐसे कहते हैं ना वो कॉल को ना कट कर देता है और फिर मैंगो जो कि ना उसके दोनों हाथों को छोड़ देता है और शिंग जी कहता है याओ गगा आप तो सच में बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। तो इस बात में मैंगो जी की एक बार उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मुझे दोबारा गगा मत कहना। और वो उसके फ़ोन को ना अपने हाथ में ले फिर ना उसकी तरफ कैच करवाता है। तो फिर ना वो फ़ोन को पकड़ लेता है और फिर वो कहता याओ तुम। तो इस बात पर मैंगो जी की एक बार उसकी तरफ देखता और कहता निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम दोबारा मुझे वंशु के आसपास दिखाई दें तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो इस बात पर ना शिंग जो कि ना एक लुक बनाता है और फिर ना वो मैंगो की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और फिर ना वो उसे देखते कहता है याओ तुम तो सच में उसे भूल चुके हो मुझे लगता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे बस डराने के लिए तुमने उसे फ़ोन किया था। तो सच बता रहा हूँ मुझे ना तो उससे डर लगता है और ना ही तुमसे, वैसे डरना तो तुम्हें उससे चाहिए, तुम इतनी आसानी से उसे भूल गए। लगता है इतने सालों में ना तुम्हारी यादें धुंधली पड़ चुकी हैं, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि वह तुमसे आज भी बहुत प्यार करता है। और अगर सच में उसे पता चल गया कि तुम यहाँ हो फिर तो। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे कुछ बातें कर रहा था और तभी ना वंशु जो कि ना कैबिन का डोर ना ओपन कर देता है। फिर वो जैसे ही कैबिन का डोर ओपन करता है तो शिंग ना अभी बिना याओ से ना कुछ बातें किए जा रहा था। और वेंशु जैसे ही कैबिन के अंदर एंटर करता है ना तो शिंजू कहता है हाँ हाँ आप उस अल्फ़ा के साथ कितने वक्त तक रहे थे, उसके बावजूद आप उसे भूल कैसे सकते हैं गगा, आप तो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो ना। और ऐसे कहते हैं ना वैसे बोले जा रहा था कि तभी ना वेंशु जो कि जैसे ये अल्फ़ा वाली बात सुन लेता है ना तो उसका गुस्सा जो कि 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और फिर ना वो चिल्ला कर शिंग का नाम लेता है। फिर शिंग जो कि उसकी तरफ टर्न हो जाता है, फिर वेंशु जो कि ना गुस्से में उसकी तरफ देखता है, फिर कहता हाउ टेरे तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे कहने की। और ऐसे कहते हैं ना वो शिंग पे हाथ उठाने वाले थे बट महंगा ना बीच में आ जाता है और फिर ना वेंशु जो कि ना अपना हाथ रोक लेता है और फिर वो कहता है याओ हट जाओ बीच में से। तो फिर याओ जो कहता है वेंशु शांत हो जाओ। और ऐसे कहते हैं ना वो उसे शांत करवाने की कोशिश करता है और फिर शिंग जो कि कहता है ओह माय गॉडनेस, लगता है यहाँ पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, मतलब ऐसा वो मन में सोचता है। और फिर महंगा जो कहता है शिंग निकलो यहाँ से। तो शिंग जो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर वो वंशु की तरफ देखते कहता ठीक है वंशु हम बाद में मिलते हैं यार। ऐसे कहते हैं ना वो कैबिन से ना बाहर की तरफ जा रहा था और वंशु जो कि ना शिंग की तरफ ना गुस्से में देखता है और फिर ना शिंग जो कि रुक जाता है और फिर वो मैंगो की तरफ टर्न होता है और फिर वो कहता है याओ गगा वैसे वो आज भी आपको बहुत याद करते हैं। और ऐसे कहते हैं ना वो कैबिन से ना बाहर निकल जाता है और फिर वंशु जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर मैंगो जी की तरफ निकलो यहाँ से। तो शिंग जी के वहाँ से ना चला जाता है और फिर ना मैंगो जी की वंशु की तरफ देखता है कि तभी ना वंशु जी की मैंगो के दोनों हाथों को पकड़ के ना उसे एक वॉल के ऊपर ना पिन कर देता है और फिर ना उसकी आंखों में आके डालता है कहता है
उसने तुमसे इतना कुछ कहा, तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? तो इस बात पे ना मैंगो चूँकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ और शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कहता है, वंशी क्या बदतमीज़ी, छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हैं ना, वो उसे छूटने की ट्राई करता है, बट वंशी जो कि ना उसके दोनों हाथों को और ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और फिर वो कहता है, वो तुमसे इतना कुछ कह रहा था, तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया याओ? तो इस बात पे ना मैंगो जी कहता है, वेंशु छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हैं ना, वो उसे छूटने की ट्राई कर रहा था और फिर ना वेंशु जो कि ना उसे कुछ कह नहीं बोलता ना कि तभी ना उसका कॉल रिंग करने लगता है और फिर ना वो अपने कॉल को ना इग्नोर करके ना उसे चिल्लाते हुए कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि उसने तुमसे इतना कुछ कहा तो तुमने उसे क्यों कुछ नहीं कहा? और ये बात जो कि वेंशु ने बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के कही थी और जैसे वो उसे इतनी चिल्ला के बात करता है ना, तो मैंगो ना बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और वो ना उसकी तरफ देख रहा था। और आज तक मैंगो की पूरी लाइफ में उससे किसी ने भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। और जिस तरीके से इस वक्त वेंशु मैंगो से बात कर रहा है ना, तो मैंगो ना उसे देखने लगता है और फिर ना वेंशु जो कहता है, ऐसा मासूम चेहरा बनाकर मुझे मत देखो, मुझे जवाब चाहिए। और ऐसे कहते हैं ना, वो चिल्ला चिल्ला कर ना उस पर गुस्सा कर रहा था और फिर ना मैंगो जिसकी आंखों में ना मोटे मोटे आंसू आ जाते, फिर ना वो उसे दूर धक्का दे देता है और फिर वो उसे कहते निकल जाओ यहाँ से। और ऐसे कहते हैं, उसकी आंखों में गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था बट आंसू भी दिख रहे थे। और फिर ना वेंशु जो कि उससे कुछ कह नहीं पाता ना, कि तभी ना उसका फ़ोन जो कि ना फिर से रिंग करता है। फिर जैसे अपने फ़ोन की तरफ देखता है ना, तो वो मैंगो की तरफ देखता है और मैंगो ने ना उसे अपना फेस टर्न कर लिया था। और फिर ना वेंशु जी की ना बिना कुछ कहे ना उसके केबिन में से ना बहुत ज़्यादा गुस्से में ना बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है ना, तो मैंगो की आंखों से ना आंसू बहने लगते हैं। और उसे तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि वेंशु ने उसे इस तरीके से बात क्यों की, क्योंकि जितना वो उसे जानता है वो कभी भी किसी से भी ऐसे बात नहीं करता। और उसने उससे इतने रूड वे में, इतने चिल्ला कर गुस्से में बात की और उसे उसका ये बिहेवियर जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और फिर हम देखते हैं टाइम जो कि बीतता गया, 1 महीना जो कि ऐसे ही बीत गया जिसमें मैंगो और वेंशु जिन्होंने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। अगर वेंशु कभी मैंगो से बात करने के लिए उसके आसपास आता तो वो अपना रास्ता बदल लेता, अपना काम बदल लेता। अगर वो दोनों कहीं पे टकरा जाए तो दोनों ही अपने रास्तों को बदल ही लिया करते थे। वांगजी और विंग जो कि मिलते गए, उनका मिलना जो कि बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और इन दिनों में वैन रोहान को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि उसका सबसे चहीता बेटा उसे कुछ ना कुछ तो पक्का छुपा रहा है। और जीशु और वैनकेजिंग जो कि कभी ना कभी एक दूसरे से टकरा जाया करते थे, बट उनके बीच में कभी भी बातें नहीं हुआ करती थी। जीशु का हमेशा मन करता था कि वो वैनकेजिंग से ये सवाल पूछे कि वो क्यों उसे पसंद नहीं करता, बट उसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो एक बार फिर से वैनकेजिंग से ये सवाल करे, बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम देखते हैं एक दिन लैंशन और मैंग्याओ जो कि ना एक कॉफ़ी शॉप में ना बैठे हुए थे और फिर लैंशन जो कि उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हो? तो इस बात पर मैंग्याओ जो कि उसे देखते हुए कहता है, मुझे बहुत काम है। तो लैंशन जो कहता है, मुझे समझ में नहीं आता है, तुम ये मुझे उल्टे जवाब देना सीखे कहाँ से हो? पता है पहले तुम मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं किया करते थे, कितने प्यार से कितने ढंग से बात किया करते थे, बट अब ना मेरी हर बात पे ना तुम मुझे उल्टा जवाब देने लगे हो। तो इस बात पे ना मैंग्याओ जो कि लैंशन की तरफ ना देख रहा था और फिर लैंशन जो कहता है, देखो मुझे इस नज़र से मत देखो। और मुझे एक बात बताओ, क्या वैन रोहान अंकल तुमसे इतना काम कराते, पूरे ऑफिस का काम क्या वो तुमसे ही करवाते, कि तुम्हारे पास इतना सा वक्त नहीं है कि तुम अपने दोस्त के एंगेजमेंट में आ सको? तो इस बात पर मैंगो जी कहता है, मैंने कहा ना मेरे पास बहुत सारा काम है। तो लैंशन जी कहते हैं, देखो तुम समझते क्यों नहीं हो यार, मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त मेरी इंगेजमेंट में हो और जियांगचैंग भी ये चाहता है, मतलब तुम हम दोनों के दोस्त हो और हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे इंगेजमेंट में आओ। तो इस बात पे ना मैंगो जी कहता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तुम समझते क्यों नहीं लैंशन? तो फिर ना लैंशन जी कहता है, देखो याओ मैं ना कोई भी ना तुम्हारा बहाना सुनना नहीं चाहता हूँ। और मैंगो जो कि सोच रहा था कि वो नहीं जाना चाहता, ऑफकोर्स कौन ही अपने प्यार की शादी में जाना चाहेगा, बट वो नहीं जाना चाहता है। और ये लैंशन है कि उसकी बात सुन नहीं रहा है, वो वहाँ जाएगा उसका दिल टूट जाएगा। और वो ये चीज़ है जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहता। और फिर मैंगो जो कि ना अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता, शिजन मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता हूँ। और ऐसे कहते हैं ना, वहाँ से जाने वाले थे कि लैंशन ना अपनी जगह से ना खड़े हो जाते हैं और फिर कहता है, याओ तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, तुम्हें आना पड़ेगा। तो इस बात पर मैंगो जो कि ना अपनी जगह पर ना बिल्कुल स्टॉप हो जाता है और फिर ना वो अपनी आँख को ना टाइटली बंद कर लेता है कि वो ये नहीं चाहता कि वो जिसे प्यार करता है वो उसकी दोस्ती भी खो दे, बिल्कुल भी नहीं। और फिर ना वो उसकी तरफ टर्न हो जाता है और फिर वो कहता है, सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सगाई में हूँ? तो इस बात पर लैंशन कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त मेरी सगाई में हो। तो इस बात पर ना मैंगो जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है, ठीक है जैसा तुम चाहो। और ऐसे कहते हुए ना वो वहाँ से जाने वाले थे कि लैंशन जो कि ना मैंगो को हाथ पकड़ते हैं और फिर वो कहते हैं, तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो ना। और ऐसे कहते हैं ना, वो उसे गले लगाते हैं और मैंगो जैसे एक बार फिर से
वही फील आई जो कि उसे तब आया करती थी जब कॉलेज में वो लोग साथ में घूमा करते थे और लेंशन कभी ना कभी मैंगो को गले लगा लिया करते थे। और मैंगो में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो सामने से उसे गले लगा ले। और वो वाली फील जो कि आज कितने टाइम बाद मैंगो को लग रहा है कि वो अपने दोस्त के साथ है या फिर उसके साथ जिसे वो प्यार करता है। और ये चीज़ जो कि मैंगो के लिए समझना मुश्किल था। फिर ना लेंशन जो कि ना से दूर हो जाता है और फिर वो कहते हैं यो तुम बहुत अच्छी हो, और ऐसे कहते हैं ना वो ना वहाँ से निकल जाते हैं। और मैंगो जो कि ना अपनी कार को ड्राइव करते हैं ना इसी सारे सोचे में गुम था कि ये क्या हुआ। उसे अपने ही प्यार की सगाई में जाना पड़ रहा है जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, वो क्या करे। और ऐसे ख्याल जो कि अभी इस वक्त उसके ना दिमाग में चल रहे थे। और फिर मैंगो जी की अपनी कार को ड्राइव करता है ना अपने घर के पास पहुंच जाता है। फिर वो जैसे ही अपनी कार से उतरता है ना तो अपने घर की तरफ देखता है जिसका डोर जो कि पहले से ओपन था। फिर ना मैंगो जो कि कन्फ्यूज की उसके घर में कौन। और फिर ना वो अपनी कार में से उतर के ना घर के अंदर जैसे एंटर करते हैं तो उसके सामने दो लोग जो कि खड़े हुए थे। और फिर ना मैंगो जो कि ना घर के अंदर एंटर करते हैं और फिर वो कहता है आप लोग मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो इस बात में ना डार्क आई जो कि ना पीछे की तरफ टर्न हो जाता है। और फिर वो कहता है आखिरकार मेरा बेटा आ ही गया। और ऐसे कहते हैं ना वो उसकी तरफ देख रहे थे और तभी ना मैंगे जो कि उसके कहने के लिए अपना मुंह खोलते हैं ना कि जीजा जो कहता है दोबारा नहीं। तो फिर मैंगो जी के उसकी तरफ देखता है और फिर वो कन्फ्यूज कि ये ओमेगा कौन है। और ऐसा जो कि इस वक्त ना वो सोच रहा था क्योंकि पिछली बार जब वो वहाँ आया था तो उसने अपना फेस कवर किया हुआ था, बट इस बार जीजा ने अपना फेस जो कि बिल्कुल भी कवर नहीं किया है। और फिर ना जीजा जो कहता है देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अल्फ़ा के बेटे हो, बट बार बार मेरे अल्फ़ा से ऐसे बदतमीजी मत करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो फिर ना मैंगो जी कहता है आप इस वक्त मेरे घर में क्या करें। तो इस बात पर ना जीजा जो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने बेटे को देखने का मन किया तो आ गए। और सोचा बेटे का दिल टूटा हुआ है तो क्यों ना उस पर थोड़ा मरहम लगा दें। तो इस बात पे ना मैंगो जी कि उसे देखते हैं और फिर वो कहता आई थिंक आप लोगों को मेरे घर से जाना चाहिए। तो इस बात पे ना जीजा जो कहता है देखो तमीज़ से बात करो, रिश्ते में तुम मेरे बेटे लगते हो क्योंकि तुम मेरे अल्फ़ा के बेटे हो ना। तो इस बात पे ना मैंगो जो कहता है मुझे बिन मांगी अपने से छोटी माँ पाने का ना कोई भी शौक नहीं है। तो इस बात पे ना जीजा जो कि शौक और फिर वो डार्क आई की तरफ देखता है और फिर डार्क आई जो कि ना उसे एक लुक बनाता है। और फिर ना जीजा जो कि ना फिर से उसे देखते हुए कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी आजकल का फैशन है। तो मैंगो जो कहता है क्या अपने से बड़ी उम्र का बेटा बिना मांगे पाल लेना। तो इस वक्त ना जीजा जो कि ना कहता है बकवास मत करो, वैसे आज तुम लैंग से मिल के आ रहे हो ना जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उसने तुम्हें अपनी सगाई में बुलाने के लिए अपनी दोस्ती का वास्ता भी दिया था, है ना। तो क्या सोचा तुमने, तुम जाओगे। वैसे जाओगे तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। और जब तुम प्यार पा नहीं सकते हो तो उसकी इंगेजमेंट में जाके क्या करोगे, है ना। यही सोच रहे हो ना तुम। तो फिर ना मैंगो जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता मुझे आपकी एडवाइस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पे ना जीजा जो कहता है देखो 3 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ और यकीन मानो चौथी बार मेरे पास आना हो सकता है शायद तुम्हारी मर्ज़ी नहीं तुम्हारी मजबूरी बन जाए। इसलिए इस बार प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात, वरना अगली बार मैं तुम्हें कहूँगा नहीं, ले जाऊँगा। वैसे भी तुम्हें अपने बाप की मदद करनी चाहिए, बट तुम हो कि अपने बाप की मदद को छोड़ के ना बाकी सब कुछ कर रहे हो। कभी किसकी मदद करते हो, कभी क्या करते हो, कभी क्या करते हो। मुझे ना तुम्हारी बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आती है। तो इस बात पर मैं गया जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है मेरे घर से निकल जाइए। तो जीजा जो कहता है अल्फा तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ है। और ऐसे कहते हैं ना फिर वो ना घर से बाहर की तरफ जाने लगता है और फिर वो कहता वैसे तुम छोटे हो ना इसलिए तुम्हारा दिमाग को ज़्यादा ही चलता है। और यकीन मानो जब हम प्यार को पा नहीं सकते तो उसे छीन लेना चाहिए। और ऐसे कहते हैं ना वो डोर से ना बाहर निकल जाता है और डार्क आई भी ना चला जाता है। और फिर मैंगो जो कि ना दरवाजे को ना गुस्से में ना बंद कर देता है। और फिर ना जीजा और डार्क जो कि ना अभी अपनी कार में थे और फिर जीजा जो कि डार्क की तरफ देखते हुए कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बेटा मुझसे बड़ा है। तो इस बात पे ना डार्क जो कहता है तुमने पूछा ही नहीं था तो मैं भूल गया था, बस तुम्हें नहीं पता था। तो फिर ना जीजा जो कहता है उसकी तो सारी की सारी जन्म कुंडली तुमने मुझे निकाल के दी थी ना। तो डार्क जो कहता है ओके मेरी गलती। और फिर डार्क जो कहता है वैसे तुमने कितनी अच्छी एक्टिंग की, मुझे लगता है मेरा बेटा पूरी तरीके से इस जाल में फंस चुका है तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कुछ मिलना चाहिए ना इसके बदले में। तो इस बात पे ना जीजा जो कहता है क्या दे रहे हो तुम मुझे, अपनी कैद से जाने दोगे। तो फिर डार्क जो कहता है उसे छोड़ के कुछ भी मांग सकते हो। तो फिर जीजा जो कहता है उसके सिवा मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो डार्क जो कहता है देखो आज तुमने इतना अच्छा काम किया है तो उसके बदले तुम्हें कुछ तो मिलना चाहिए ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर ना जीजा जो कि ना कुछ सोचता है और फिर ना वो डार्क आई की तरफ देखता है और फिर वो कहता है तुम मुझसे वादा कर रहे हो। तो फिर ना डार्क आई जो कहता है
हाँ, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो ले सकते हो, बट इसमें मुझे छोड़ के जाना या फिर कुछ भी उल्टा-पुल्टा नहीं। उसके अलावा तुम्हें जो भी करना है वो कर सकते हो। तो फिर ना जीजाजी की थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है, क्या तुम मुझसे वादा कर रहे हो कि तुम मेरी कोई भी बात मान लोगे? तो इस बात पे ना डार्क एज कहता है, हाँ, आज मैं अपनी ओमेगा से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया है ना, इसलिए तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूँगा। मुझे छोड़ के जाने के अलावा तुम मुझसे कुछ भी माँग सकते हो। तो जीजाजी कहता है, वक़्त आने पे मैं वो भी ज़रूर करूँगा। तो डार्क एज कहता है, क्या कहा तुमने? तो जीजाजी कहता है, तुम्हारा वादा पूरा करूँगा ना। तुमने कहा कि वक़्त आने पर तुम मुझे वो दोगे जो मैं तुमसे माँगूँगा। तो एक वक़्त ऐसा ज़रूर आएगा ना, जब मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। तो फिर डार्क आई जो कहता है, सही कहा तुमने। और ऐसे कहते हैं ना वहाँ से जा रहा था और थोड़ी देर बाद ना वो लोग जो कि ना अपने पैलेस के पास पहुँच जाते हैं। फिर ना डार्क आई जो कि अपनी कार से उतर जाता है और ज़ीज़ा जो कि कार से उतरने ही वाला था ना, कि डार्क आई ना उसकी साइड का कार का डोर ओपन करता है और उसे ना अपनी गोद में उठा लेता है। और फिर ज़ीज़ा जो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो डार्क आई जो कहता है, कुछ नहीं, मेरा मूड बहुत अच्छा है, चल चलते हैं। और ऐसे कहते हैं ना वो ज़ीज़ा को ना गोद में उठा के ना अपने पैलेस के अंदर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पर इस वक्त वांगजी और वंशु जी की वैन रोहान के ना सामने खड़े हुए थे। और फिर वैन रोहान जी के उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वो कहता, ये तुम दोनों क्या कर रहे थे? तो फिर ना वांगजी जी कहता है, मेरी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती वंशु का की है, वो बेवजह मुझसे झगड़ा कर रहे थे। तो फिर ना वैन रोहान जी की वंशु की तरफ देखता है और फिर वंशु जी कहता है, डरा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये जो आपका बेटा है ना वो बहुत परेशान करता है मुझे। और ऐसे कहते हैं ना वो दोनों जो कि आपस में ना बहस कर रहे थे। और फिर वैन रोहान जी कहता है, बस करो तुम दोनों। तो फिर ना वो दोनों ना शांत हो जाते हैं। फिर वांगजी जो कि ना अपने डाडा के पास आके ना बैठ जाता है। फिर वो कहता है, डाडा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये देखो गगा ने मुझे स्विमिंग पूल के अंदर धक्का दे दिया। तो फिर ना वैन जी कहता है, तुम गीले हो, दूर हो मुझसे। तो फिर ना वांगजी जो कहता है, डाडा। तो फिर वैन जी कहता है, वांगजी जाके कपड़े बदले, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो वांगजी जो कहता है, वो तो ठीक है, बट आपको गगा को डांटना चाहिए, उन्होंने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का क्यों दिया? तो फिर ना वैन जी कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें वंशु? तो वंशु जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ डाडा, बस इसकी गलती है, ये पता नहीं किससे फ़ोन पे बातें कर रहा था और मैंने इसे 3 बार बुलाया, इसने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इसे पानी के अंदर धक्का दे दिया। तो फिर वैन जी की वांगजी की तरफ देखते कहते, किससे बात कर रहे थे तुम? तो वांगजी के मन में सोचता है, वो तो विंग से बात कर रहा था। फिर वो कहता, मैं जीशु से बात कर रहा था। तो इस बात पर ना वैन की सिंह जी की सोचता है, ये जीशु से बात कर रहा था। और फिर वैन जी कहता है, वांगजी कॉल्स पे इतनी बातें नहीं करते। और वैंशु, फिर से अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो वंशु जी कहता है, डैड इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती वांगजी की है, उसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तो वांगजी जी कहता है, डैडा देखो मुझे कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं अभी चक्कर खा के यहाँ पे बेहोश हो जाऊंगा। तो फिर वंशु जी कहता है, हाँ हाँ सही कहा, मैंने तो तुम्हें बर्फ़ वाले पानी में डालता ना। तो वांगजी जी के ना एक बार अपने गगा की तरफ देखते हैं और फिर ना वो टेबल की तरफ देखते हैं जहाँ पर ना एक पानी का भरा हुआ जग रखा हुआ है। और फिर ना वो वंशु की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है, गगा आपने मेरे ऊपर पानी गिरा, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो वंशु जी कहता है, हाँ तो तुम कर क्या सकते हो वांगजी? और वंशु जैसे ही ये बात कहता है ना तो वांगजी उस पानी का भरा हुआ पूरा का पूरा जग जो कि उसके मुंह पे गिर देता है और वंशु जो कि शॉक्ड। और फिर वो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और फिर वांगजी जो कहता है, अब आपका मज़ा आया ना गगा? तो इस बात पे ना वंशु जो कहता है, वांगजी। और ऐसे कहते हैं ना वो लोग जो कि अपने घर में ना इधर उधर भाग भाग के कूदा कूदी करके लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। और वैन जी की सोच रहा था, क्या उसकी इन छोटी औलादों का कुछ हो सकता है? और ऐसा सोचता है ना वो सीधे ना अपने रूम की तरफ निकल जाता है कि इन लोगों के बीच में रहना यानी कि अपने दिमाग की दही करना। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड पे आधी रात का सीन, जहाँ पर डार्क आई जो कि इस वक्त ना किसी के सामने बैठा हुआ था और फिर उसके सामने ना एक ओमेगा बैठा हुआ था। और डार्क आई जो कि उसे देखते कहता है, क्या तुमने अपना काम किया? तो फिर ना वो ओमेगा जो कहता है, हाँ मैंने तो अपना काम कर दिया, वैसे वो तुम्हारा ओमेगा कहाँ है? तो इस बात पे ना डार्क आई जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या करना है मेरे ओमेगा से? तो वो ओमेगा जो कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे बस जानना है कि वो कहाँ है। तो फिर ना डार्क आई जो कहता है, मेरा ओमेगा वो अभी सो रहा है। तो इस बात पे ना वो दूसरा ओमेगा जो कहता है, ठीक है। तो फिर डार्क आई जो कहता है, तुम मेरे ओमेगा का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पे आए हो? तो इस बात पे ना वो ओमेगा जो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जिस दिन का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार है वो दिन बस कुछ टाइम में आने वाला है। तो इस बात पे ना डार्क आई जो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और अगर उस टाइम पे वो माना नहीं तो फिर तो मैं देख ही लूँगा। और ऐसे कहते हैं ना वो उस ओमेगा की तरफ ना देख रहा था। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज के पार्ट आपको जैसे भी लगा ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।